जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व साथियों चल रहा है। गणेश चतुर्थी की पूजा 22 सितंबर में स्टार्ट होकर पूरे 10 दिन चलने वाली है। सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं इस बार गणेश चतुर्थी पर। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी सारी मनोकामनाएं भगवान गणपति की कृपा से पूर्ण हो जाएं, और ऐसा हम क्या ना करें जिससे कि हमें किसी कठिनाई का, किसी परेशानी का सामना करना पड़े। आज इन दोनों ही बातों का निवारण करने के लिए इस वीडियो को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान सहारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम गणपति महाराज की, गणपति भगवान की गणेश चतुर्थी से जो पूजा प्रारंभ होने वाली है, हम ऐसा उस दिन क्या करें कि भगवान श्री गणेश की कृपा हमारे ऊपर पूरे वर्ष बरसती रहे, जीवन पर्यंत बरसती रहे। देखिए, पूजा में बहुत शक्ति होती है। मैं सदैव आपको बताती हूँ कि कोई कुछ नहीं कर सकता जहाँ कोई चीज काम नहीं आती, वह हमारी पूजा, हमारी भक्ति, हमारा ईश्वर पर विश्वास, हमारे मंत्र, वो सब काम आते हैं। जितना चाहे आप कर लो, ईश्वर को जितना मनाओगे उतनी ही मन से प्रसन्नता भी होगी। विश्वास के साथ करोगे तो निश्चित लाभ भी होगा। तो चलिए, क्या करना है, सर्वप्रथम आपको बैठने की विधि बताती हूँ। यदि जैसे आपने भगवान जी को स्थापित किया तो आप क्या करें, आपका मुख पूजा करते वक्त पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। अपने मुख को पूर्व या उत्तर की ओर अवश्य रखें। भगवान गणेश पर दूर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश पर दूर्वा घास चढ़ाई जाती है और उसका चढ़ाने का बहुत महत्व है। दूर्वा घास कितनी चढ़ानी है? आपको 21 बार भगवान गणेश पर दूर्वा घास चढ़ानी है और 21 बार आपको गणेश जी का मंत्र बोलते हुए उस घास को चढ़ाना है। मंत्र क्या है? ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः कहते हुए 21 बार आपको दूर्वा घास गणेश जी को अर्पित करनी है। गणेश जी को सुपारी अवश्य ही अर्पित करें। गणेश जी को सुपारी अवश्य ही चढ़ाएं। गणेश जी को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। तिल मिश्रित लड्डू हो तो बहुत अच्छी बात होती है। भगवान गणेश को आपको मालूम भी है, माँ पार्वती भी पहले से खिलाती थी। अति प्रिय जो उनका व्यंजन है वो लड्डू ही है। तो इसलिए भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग अवश्य ही लगाएं और पूजा के समय संभवतः पीले या हरे वस्त्रों का प्रयोग करें। पीले या हरे वस्त्र बहुत शुभ माने जाते हैं। उन्हीं रंगों को पहनकर आप गणेश जी भगवान की पूजा करें। इस दिन अगर कहीं आपको हाथी मिले तो हाथी को घास अवश्य खिलाइए। गाय की सेवा इस दिन अवश्य करें। वैसे आपको अच्छी तरह पता ही है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए गाय को हरी हरी घास खिलाइए, गाय के ऊपर हाथ फेराइए, गाय की सेवा कीजिए। ये कार्य आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए गणेश चतुर्थी वाले दिन। और भगवान श्री गणेश जी को जब आप 21 लड्डुओं का भोग अर्पित करेंगी तो उसमें से 5 लड्डू जो है ब्राह्मण को दे दीजिएगा। भगवान गणेश जी के चरणों में 5 लड्डू रखे रहने दीजिएगा और बाकी बचे हुए लड्डुओं को आप प्रसाद स्वरूप सब में बांटिएगा और स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा। ये कार्य तो वो हैं जो आपको गणेश चतुर्थी के दिन अवश्य ही करने। यदि आप इन कार्य को कर लेते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आपके रुके हुए सारे काम बन जाते हैं। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। तो साथियों, इन कार्यों को अवश्य ही कर लीजिएगा। अब वो कौन से कार्य हैं जिनको कदापि ना करें? गणेश चतुर्थी के दिन ये कार्य सदैव वर्जित है। कदापि इन कार्य को अपना करें। यदि आप ये कार्य करते हैं तो किसी न किसी अनिष्ट की संभावना बन जाती है और आप और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ या हमारे किसी साथी के साथ या किसी के भी साथ कोई अनिष्ट हो। तो क्या नहीं करना है? एक तो भगवान गणेश पर तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। जिस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत है, अगर आप व्रत करते हैं तो भी, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी, अगर आप 10 दिन तक भगवान गणेश जी को अपने यहाँ स्थापित करते हैं तो भी, और अगर स्थापित नहीं करते हैं तो भी, एक दिन की पूजा तो आप करेंगे ही ना गणेश चतुर्थी की। आपको बिल्कुल भी अपने घर के अंदर कलेश नहीं करना है। प्रेम पूर्ण वातावरण बनाकर रखिएगा। आपस में लड़ाई झगड़ा कलेश ना करें। यदि बच्चे हैं छोटे छोटे, लड़ाई झगड़ा कलेश करते हैं किसी बात पे, तो उस बात को दूर करिएगा। बच्चों को समझाइएगा, पहले ही दिन समझाइएगा कि इन चीज़ों को वो छोड़ दें। आपस में परस्पर आपके प्रेम बनना चाहिए।
चंद्र दर्शन बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बता दिया है, उसका समय भी मैंने आपको बता दिया है कि समय नहीं करना है। चंद्र दर्शन बिल्कुल भी इस दिन न करें। चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है, झूठी चोरी का आरोप लगता है, मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, वो नहीं होना चाहिए। उससे अगली बात यह कि भगवान गणेश की पीठ को कभी भी ना देखें। सदैव भगवान गणेश जी के मुख को देखना चाहिए, पीठ को कभी ना देखें, दरिद्रता का वास हो जाता है। यदि गलती से आपने पीठ देख भी ली है तो तुरंत गणेश जी भगवान के मुख को देखिए और विनय और प्रार्थना और अनुनय कीजिए कि हे गणपति महाराज, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। अपने घर के अंदर कभी भी गणेश जी की खड़े हुए मूर्ति न रखें। सदैव गणेश जी आसन पर विराजमान हो, ऐसी मूर्ति ही आपको अपने घर के अंदर गणेश जी की स्थापित करनी है। क्योंकि हो सकता है गणेश चतुर्थी के दिन आप नई मूर्ति लेकर आ रहे हो मार्केट से स्थापित करने के लिए, तो हमको बता दें, खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति आपको नहीं लानी है, बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति लानी है। गणेश जी की मूर्तियों की जो संख्या होती है कभी भी मंदिर में विषम नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति सम संख्या में रखी जाती है, गणेश जी सम रूप में है। यानी कहने का मतलब है 1, 3, 5, 7 नहीं, आप गणेश जी की मूर्ति जब भी अपने घर में रखें 2, 4, 6 इस संख्या में आप गणेश जी की मूर्ति आप अपने घर में, अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं और जो बताया गया है यदि आप उन कार्यों को करते हैं, ये बहुत छोटे छोटे और सरल और आसान उपाय हैं जो उस दिन पूजा में सारी चीजें होती हैं, जिन्हें आपको बस ये है कि जरूरत है सावधानी की। तो सावधानी से यदि आप ये कार्य को करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है भगवान गणेश जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, विघ्न बाधाओं को हरेंगे, आपके घर के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, परिवार में खुशहाली रहेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। तो ये थी कुछ उपायों वाली वीडियो। मैं समझती हूँ ये वीडियो तो आपके लिए अवश्य ही लाभकारी रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।